एक बड़े शहर में धर्मदास नाम का एक बहुत समृद्ध व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा बहुत बोलने वाला और आत्मविश्वासी था। बीच वाला बेटा भी कम चालाक नहीं था, हर समय अपनी समझदारी दिखाने की कोशिश करता। लेकिन सबसे छोटा बेटा रोहन बहुत कम बोलता था। वह बहस करने से दूर रहता था और अपना काम चुपचाप करता रहता। इसी कारण धर्मदास को लगता था कि उसका सबसे छोटा बेटा दूसरे दोनों की तुलना में ज़्यादा तेज दिमाग वाला नहीं है। एक दिन व्यापारी के मन में विचार आया, क्यों ना आज तीनों की समझ परख ली जाए। उसने तीनों बेटों को बुलाया, हर एक को 500 रुपये दिए और कहा, आज बाजार से ऐसी चीज़ लेकर आओ जिससे हमारा पूरा घर भर जाए। शाम तक लौट आना। तीनों बेटे हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, इतने कम पैसों में पूरा घर कैसे भरेगा। सबसे बड़ा और बीच वाला बेटा एक साथ बाजार चले गए। उन्होंने हर दुकान देखी, हर चीज़ पर विचार किया, लेकिन कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली जो सच में पूरे घर को भर सके। अंत में थक हार कर वे 2 बोरियां भूसा खरीद लाए और सोचने लगे कि कम से कम घर तो भर जाएगा। उधर उसका सबसे छोटा बेटा शांत मन से बाजार पहुंचा। उसने कुछ देर सोचा और फिर कुछ मोमबत्तियां और अगरबत्तियां खरीद लीं। शाम को वह घर लौटा और घर के हर कमरे में अगरबत्तियां जला दी। कुछ ही देर में पूरा घर सुगंध से भर गया। फिर उसने मोमबत्तियां जलाईं और अंधेरा घर रोशनी से चमक उठा। यह सब देखकर व्यापारी चौंक गया। उसने छोटे बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, हम तुम्हें कमजोर समझते थे, लेकिन आज समझ आया कि असली बुद्धिमानी शोर मचाने में नहीं, समझ से सोचने में होती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, हर ज़्यादा बोलने वाला बुद्धिमान नहीं होता और हर शांत रहने वाला कमजोर नहीं। अक्सर शांत लोग ही सबसे गहराई से सोचते हैं, इसलिए किसी को उसकी बातों की संख्या से नहीं, उसकी सोच और कर्म से आती है। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी समझदारी होती है।